विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर डॉक्टर विजय दहिया ने सिटी हलचल से खास बातचीत की। दर्शकों, जैसे आपको पता है कि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि जो अस्थमा का जो रोग है ये इसके फैलने के कई कारण हैं, जैसे धूम्रपान भी कह सकते हैं और जो पोल्यूशन है। और इसके बारे में गहराई से जानकारी तो केवल एक अच्छे डॉक्टर ही दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो जो पता है टिप्स पे वो चीज़ें हैं, लेकिन ये कि इस समय और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डिप्टी CMO श्री दहिया जी। सर, ये जो आज अस्थमा डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड अस्थमा डे, तो बताइए कि क्या है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और ये जो रोग है हम देखते हैं कि बहुत ही इसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक ये रोग है, ये क्या है और उसकी क्या क्या किस वजह से हो सकता है और कैसे ठीक कैसे हो सकता है? जहाँ तक कोई ये दिन मनाने का सवाल है ना, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि अवेयर लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ हैं उसकी अवेयरनेस के लिए एक दिन निश्चित किया गया है। जैसे वर्ल्ड एड्स डे है, इसी तरह वर्ल्ड एस्थमा डे है। यानी कि जो दमा जिसको हम बोलते हैं, एस्थमा जो है ये एक बीमारी है जिसके बारे में बहुत से लोगों को कई तरीके की भ्रांतियाँ हैं और कई चीज़ें उनको मालूम भी नहीं है। तो उसकी ज्ञानवर्धन के लिए इस तरीके का एक दिन आयोजित किया जाता है, जिसमें उसके बारे में पम्फलेट्स के द्वारा और सेमिनार्स के द्वारा इस तरह से जानकारी दी जाती है कि ये बीमारी कैसे है और इसे कैसे बचा जा सकता है। जहाँ तक अस्थमा का सवाल है, ये फेफड़ों की बीमारी है। इसमें मरीज को एलर्जी की जिस तरह से फेफड़ों शरीर की स्किन की एलर्जी होती है, ऐसे फेफड़ों में भी एलर्जी होती है। उससे सिकुड़न आती है और सूजन आती है, और इस वजह से जो है वो सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। उसको ऐसे लगता है कि जैसे खींच कर सांस मरीज लेता है। अगर हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो उसमें हमें ब्रोंकाई महसूस होते हैं। तो ये बेसिकली फेफड़ों की सूजन या सिकुड़न की बीमारी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मैं ये बात दोबारा यही रिपीट करूँ, क्योंकि हमें तो एक आम आदमी को पता है कि इन चीज़ों से हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि उपचार से परहेज़ सबसे बड़ी बात है। उससे पहले अगर हम किसी बीमारी से पहले अगर परहेज़ की बात करें या बीमारी के दौरान ही थोड़ा सा परहेज़ रखें, तो उस स्थिति में आप क्या मैसेज क्या देना चाहोगे? पहली तो बात ये मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है ये बड़े बच्चे बूढ़े किसी में भी हो सकती है जी। दूसरा, ये एक से दूसरे को नहीं लगती। अगर परिवार में एक आदमी को दमा है तो ये नहीं है कि जैसे बुजुर्ग को दमा है, भ्रांति है लोगों को कि ये एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है। तो अस्थमा जो है वो छूत का रोग नहीं है, एक से दूसरे को नहीं लगता है। ये होता है कि जैसे किन्हीं चीज़ों से हमें शरीर में एलर्जी होती है, जिसमें कि परफ्यूम्स है, ये कांग्रेस ग्रास है, डस्ट है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, जो ये फ्यूम्स इसमें से फैक्ट्री से निकलती है, धुआं है, इन चीज़ों से, या जो आजकल गेहूँ निकल रही है इससे जो रेशा होता है, इन चीज़ों से कई लोगों को एलर्जी होती है। और जिनको इन चीज़ों से एलर्जी होती है, इस सीज़न में वो एलर्जी एग्रावेट होकर उनको सांस लेने में और उसके जो सांस का तंत्र है इसमें सिकुड़न पैदा करती है। तो इसका सर, जो इसके सिम्टम्स हैं अगर उनका पता चल जाए, और सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारे इलाके में हम देखते हैं कि विभाग के द्वारा बहुत अच्छे प्रयत्न किए जा रहे हैं, सफल प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इंटीरियर में कहीं ना कुछ ऐसा होता है कि अवेयरनेस नहीं रहती। तो क्या ये जो बीमारी इसके थोड़ा सा बताएंगे कि घरेलू इलाज कुछ घरेलू कोई है इसका कुछ ऐसा? पहली बात तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं कि ये एक ऐसी बीमारी है, अगर ये एक्यूट सीवियर अस्थमा हो तो ये नीम हकीमों के या इस चक्कर में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या खुद का इलाज ना करें। खुद का इलाज जो है, अगर कोई आदमी जो नॉन केस है, जिसको कि पहले से पता है कि वो एक दमे का मरीज है और उसको कुछ दवाइयाँ डॉक्टर ने बता रखी हैं, तो उन दवाइयों को वो घर पर भी ले सकता है। जैसे इनहेलर है हमारा, उसको जो सूंघने की दवा है वो हम देते हैं मरीज को, तो वो तुरंत ऐसी हालत में ले सकता है, और कुछ टेबलेट्स और दवाइयाँ जो है वो भी ले सकता है। लेकिन वो बिना डॉक्टरी सलाह के इस समय कोई भी दवाई लेना जो है खतरनाक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा कुछ तरीके की दवाई ले लोगे और वो बीमारी ज़्यादा एग्रावेट होगी तो हॉस्पिटल में आपको पर इतना समय नहीं बचता। दिल्ली में आपको बहुत पहले याद हो, एक बहुत ही अच्छे स्कूल की बच्ची थी जिसकी जो प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से रास्ते में उसकी वहीं स्कूल में अस्थमा की वजह से ही। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को कि भाई उनके पास ये जो दवाई डॉक्टर, एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही हमेशा इसका इलाज कराएं। पहली बात, जो दवाई दी हुई है उसकी जो तादाद जितनी दवाई की बताई हुई है उसी के अकॉर्डिंग ले लें, और समय हम अपनी जाँच कराते हैं। और ऐसे समय में जब ये इसका सीजन है, जिन दिनों जिन चीज़ की एलर्जी है उसको जितना अवॉइड करेंगे, जितना उससे दूर रहेंगे, तो आपको सीवियर अस्थमा होने के चांसेस कम रहेंगे। और सीवियर अस्थमा है वो जो उसमें ज़्यादा खतरनाक है। तो दर्शकों, जैसे भी डॉक्टर साहब ने पूर्ण रूप से बताया कि जो अस्थमा डे है इसको मनाने का मेन और मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अस्थमा है इसको एक ना तो ये लाइलाज बीमारी है, और दूसरे हम देखते हैं कि अगर परिवार में अगर किसी बड़े को हो तो
एक मानसिकता बनी रहती है कि आगे पूरे परिवार में किसी बच्चे को भी हो सकती है। ये मिथ्या है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया। और इसका सबसे बड़ी बात है कि सावधानी रखना ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि किसी भी बीमारी के बारे में अगर हम देखते हैं तो कि घरेलू इलाज की तरफ पहले भागते हैं जैसे, लेकिन अस्थमा एक ऐसी बीमारी है इसमें घरेलू इलाज या खुद का डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही किसी भी मतलब नाकाबिल डॉक्टर के पास ना जाए, काबिल डॉक्टर के पास जाए, ताकि इस पर जल्द ही इस चीज़ को पकड़ा जाए, इस अस्थमा को, और इलाज हो सके इसका। डॉक्टर साहब, जैसे इन्हेलर की बात हम करते हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया बीच में, दवाइयों की बात करते हैं, और जो इसके परहेज़ की भी बात जैसे इसमें बीच में की है, तो किन किन चीज़ों से ये ठीक हो सकता है? कुछ ऐसा जो दवाइयाँ हम इसमें देते हैं वो 3 तरीके से देते हैं। एक तो टेबलेट्स, कुछ टेबलेट फॉर्म में, कुछ सिरप के फॉर्म में, और जो तीसरी दमे के जो या बहुत सीवियर केस में इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। लेकिन जो एक स्पेसिफिक तरीका है इसको देने का दवाई का, वो एक इनहेलेशन के मेथड से भी है। जब हम ये इन्फ्यूजन पंप्स आते हैं जो इनके द्वारा भी सांस के द्वारा भी हम इसको देते हैं जी। बहुत से लोगों में ये मिथ्या है कि एक बार ये अगर आपको इनहेलर लेना शुरू कर दो तो सारी ज़िंदगी इन पर डिपेंडेंट हो जाते हो, और ये सेफ नहीं है, इसलिए कुछ लोग इनको अवॉइड करते हैं। जबकि जो साइंस है, साइंटिफिकली अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो जो ओरल वे में या मुंह से आप दवाई लेते हो उससे बहुत कम तादाद में जो है सांस के द्वारा, क्योंकि वो सीधी असर करती है आपके फेफड़े के ऊपर, बहुत कम तादाद में दवाई आती है। इवन स्टीरॉइड्स भी अगर हम देते हैं वो भी बहुत कम तादाद में दिया जाता है इससे। तो ये सेफ मेथड है, और ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू करने के बाद आप इस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। ये तो हमने ऐसा देखा है कि एक बार जब आप एक्यूट स्टेज में हो तो आपको लगातार जरूरत पड़ती है, 3-4 दिन बार बार लेना पड़ता है। धीरे धीरे इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कम होती चली जाती है, और दिन में बहुत से ऐसे मरीज हैं, काफ़ी मरीज हमारे पास हैं, जो दिन में सिर्फ एक बार की दवाई ले रहे हैं, उसमें से ही वो सारा दिन उनका 24 घंटे बड़े आराम से निकल जाए। तो